प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जाने अनजाने हर दिन की प्रार्थना सभा में सम्मिलित होकर कहीं ना कहीं हम अपना पहचान तय कर रहे हैं। अपने प्यारे पिता परमेश्वर के संतान होने का, स्वर्ग राज्य प्राप्त करने का। और यह क्षण कितना अद्भुत है। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हर दिन की प्रार्थना सभा को बड़े ध्यानपूर्ण तरीके से उसका अध्ययन करें। जो भी वचन आपको परोसा जाता है उसको हृदय से स्वीकारें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का एक कारण बन रहा है। उसी की कड़ी में आज का वचन जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो भी बड़ा ही प्रेरणादायी है। आज का वचन लिया गया है फिलिपियों की पुस्तक से, अध्याय 3 पद संख्या 20, और वह इस प्रकार है। परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता अर्थात प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रेरित पौलुस ने फिलिपी की कलीसिया को यह पत्र लिखा तो उसने एक ऐसे खास शब्द का इस्तेमाल किया है जिसे सुनकर उस समय के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, और वो शब्द था नागरिकता की। नागरिकता का एक ऐतिहासिक और राजनीतिक रहस्य भी है। इतिहास के अनुसार फिलिपी शहर रोमी साम्राज्य की एक खास कॉलोनी मानी जाती थी। वहां रहने वाले लोगों को रोम शहर से सैकड़ों मील दूर होने के बावजूद रोम की प्रतिष्ठित नागरिकता मिली हुई थी। वे रोम के कानून मानते थे, रोम के कपड़े पहनते थे और उनकी भाषा बोलते थे। पौलुस ने इसी सांसारिक गर्व को आत्मिक सत्य से जोड़ते हुए कहा, जैसे तुम इस पृथ्वी पर रोम के नागरिक होने का गर्व करते हो, वैसे ही याद रखो कि मसीह के लहू द्वारा तुम्हारी वास्तविक नागरिकता इस संसार की नहीं बल्कि स्वर्ग की है। प्यारे भाई और बहनों, संसार में स्वर्ग के राजदूत है हम। फिलिपियों अध्याय 3 पद संख्या 20 का गहरा धर्मशास्त्रीय अर्थ यह है कि हम इस पृथ्वी पर केवल प्रवासी या विदेशी हैं। जब कोई रोमी नागरिक फिलिपी शहर में रहता था तो उसका काम यह नहीं था कि वो फिलिपी के रंग ढंग में ढल जाए। उसका काम यह था कि वह फिलिपी शहर को भी रोम जैसा अनुशासित और सुंदर बना दे। इसी तरह स्वर्ग के नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम जहां भी रहे अपने स्वर्गीय राजा के ऊंचे सिद्धांतों, उसके प्रेम और पवित्रता को इस पृथ्वी पर प्रकट करें। इसको कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। जब आप किसी दूसरे देश में केवल कुछ दिनों के लिए घूमने जाते हैं और वहां के संसार पर कोई विपदा आ पड़ती है, कोई संकट समा जाता है, तो क्या आप परेशान होते हो? तो क्या आप डिप्रेशन में चले जाते हो? शायद नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि आप उस देश में सिर्फ कुछ समय के लिए ही हैं। उसी प्रकार जब आप ये जानते हैं कि आपकी नागरिकता स्वर्ग की है, तो इस संसार की बीमारियां, कर्ज, असफलताएं और विपरीत परिस्थितियां आपको तोड़ नहीं सकती। आप जानते हैं कि यह सब कुछ अस्थायी है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा व्यवहार हमारे देश को दर्शाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में जाकर कोई गलत काम करता है तो लोग कहते हैं कि देखो, इसके देश के लोग ऐसे ही होते होंगे। आज जब हम झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, कड़वाहट में जीते हैं, तो हम अपने स्वर्गीय देश का नाम बदनाम करते हैं। स्वर्ग के नागरिक होने के नाते हमारी बोलचाल, हमारी ईमानदारी और हमारा प्रेम ऐसा होना चाहिए कि दुनिया हमारे व्यवहार को देखकर स्वर्ग के राजा की तारीफ करे। और आज वचन जब कहता है कि हम मसीह के आने की बाट जो रहे हैं, इसका साफ साफ अर्थ यह है कि अत्यंत उत्सुकता और गर्दन ऊंची करके हम किसी का इंतजार कर रहे हैं। आज लोग संसार के धन दौलत और सुख सुविधाओं में इस कदर खो जाते हैं कि वे मसीह के आने की आशा भी भूल चुके हैं। वह जीने का रहस्य और मकसद भूल चुके हैं। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य इस पृथ्वी पर साम्राज्य खड़ा करना नहीं है, बल्कि अपने स्वर्गीय दुल्हे से मिलना है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो व्यक्ति प्रार्थना का समय धन दौलत कमाने में या बाकी रोजमर्रा की चीजें करने में व्यतीत करता है, तो वह बहुत कुछ खो रहा है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि वह जिस क्षण इस पृथ्वी पर है, किसी भी क्षण
उसे स्वर्ग में जाना होगा, एक ऐसे जगह पे जहाँ पे धन, दौलत, समृद्धि, नाम कुछ भी काम नहीं आएगा। सिर्फ आत्मिक विश्वास और जो अच्छे कार्य किए हैं सिर्फ वही उसके साथ ऊपर जाएगा। तो आइए कुछ पल मौन रहकर अपने जीवन का हम आकलन करें। एक आत्मविश्लेषण का समय है ये, जब हम अपने आप से कुछ कड़े सवाल पूछे। क्या मैं अपना जीवन स्वर्ग के योग्य कर पा रहा हूँ, या सिर्फ आसपास के लोगों को खुश और अच्छा दिखने की मैं प्रयत्न में हूँ? तो आइए ये प्रार्थना बोले और पिता परमेश्वर से खूबसूरत संवाद करें। हे सर्वशक्तिमान, पवित्र और जीवित प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरे इस गहरे और आंख खोल देने वाले वचन के सामने अपने मनों को पूरी तरह दीन करते हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा कर कि कई बार हम इस संसार की चिंताओं, लालसाओं और असफलताओं में इस कदर डूब गए थे कि हम तुझे भूल गए। हम यह भूल गए कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है। आज हमारे आत्मिक ज्ञान को एक नई दिशा दे। हमें यह गहरा एहसास दिला कि हम इस पृथ्वी पर केवल मुसाफिर हैं और हमारी असली नागरिकता स्वर्ग में है। हमारे मनों से भविष्य का डर, हीन भावना और चिंताओं के हर एक बोझ को यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर कर दे। हम सिर्फ स्वर्ग के योग्य कार्य कर पाएं और दूसरों से मेल मिलाप में रहें। हमें वो पवित्रता और धार्मिकता का जीवन दे कि हम इस पृथ्वी पर सिर्फ तेरे स्वर्गीय देश के सच्चे राजदूत बन सकें। यीशु के सामर्थ्य, जीवित और सबसे शक्तिशाली नाम से ये सारे निवेदन हम मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस वचन के गहरे विश्लेषण के बाद जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौटे तो ये याद रखें कि हम अकेले नहीं हैं। याद रखिए, आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग के हाई कमिश्नर और राजदूत हैं। जब एक राजदूत किसी दूसरे देश में होता है तो उसकी सुरक्षा, उसकी जरूरतें और उसकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी उसके अपने देश की सरकार की होती है। ठीक वैसे ही जब आप मसीह के सिद्धांतों पर अपना जीवन चयन करते हैं तो आपकी सुरक्षा और आपकी जरूरतों को पूरे करने की जिम्मेदारी खुद स्वर्ग का राजा अपने हाथों में ले लेता है। तो उठिए, जागरूक बनिए, अपनी स्वर्गीय पहचान के गौरव में जिए और मसीह के उस निर्भय, विजयी और बहुतायत के जीवन में प्रवेश कीजिए जो कि उसने हम सब के लिए तैयार किया है। परमेश्वर का अटूट अनुग्रह, उसकी स्वर्गीय शांति और नागरिकता का यह महान गौरव आपके जीवनों में सदा बनी रहे। जय मसीह की। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।